आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक एपिसोड में। अब मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों के लिए जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो। और प्रार्थना करो आज आपके और आपके जीवन के लिए परमेश्वर डे बाय डे आपको और ब्लेस करे, परमेश्वर आपको और अभिषेक करे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग और बढ़कर आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर यीशु मसीह के नाम से हो। मुझे खुशी होती है जब आप मुझे फोन कॉल करते हो प्रार्थनाओं के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों के लिए जो अपने टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को हम तक भेजते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज टाइम है, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही आपको इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूं बहुत से लोग परेशानी में हैं, बहुत से लोग बंधुआई में हैं, बहुत से लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर कब आप हमसे बाहर निकालोगे। बहुत से लोग इस बात की चिंता में हैं कि परमेश्वर कब हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। ओ परमेश्वर पिता, कब आपका अनुग्रह वाला हाथ मेरे ऊपर होगा, कब आप मेरे परिवार को बदलोगे, कब आप मेरे घर को बदलोगे, कब आप मेरे पति को बदलोगे, कब आप मेरी पत्नी को बदलोगे, कब आप मेरे परिवार को बदलोगे। बहुत से लोग हैं जो इस समय देख रहे हैं अब टूटे हुए हो, लेकिन लिखा है टूटे हुए मन यहोवा को भाता है। परमेश्वर के लोगों, जानते हो अगर आप परेशानी में हो, अगर आप बीमारी में हो, अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये सही टाइम है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जबकि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, प्रार्थना करें शुभ संदेश चैनल के लिए, प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, प्रार्थना करें आज के इस प्रोग्राम के इस एपिसोड के लिए कि इस एपिसोड के जरिए परमेश्वर आज आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। आप हमें कॉल कर सकते हो, आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचा सकते हो। साथ में एक और बात मैं आपको करना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, जो भी आपकी गवाही है जरूर सेंड करें। आप वॉइस मैसेज सेंड करके व्हाट्सएप कर सकते हो हमें, आप अपने टेस्टिमनी को ईमेल कर सकते हो, अपनी गवाही को हम तक बता सकते हो। अगर इसी मैसेज को, इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुनना चाहते हो या आप शेयर करना चाहते हो तो एक काम करें, प्रोफेट अनिल रावत के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल है, उसमें जाएं, दोबारा आपको यही प्रोग्राम आज शाम को आपको उसमें मिलेगा। जरूर देखें, ब्लेस हो, अनॉइंटेड हो और परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। मैं बात कर रहा हूं हर एक लोगों के लिए जो अलग अलग परिस्थितियां फंसे हुए हैं। अब बहुत सारी चिंता आपके जीवन में, बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में हो रही है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, इन सारी बातों के बीच एक और बात भी है कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप ब्लेस हो, आप अभिषिक्त हो, आप अनॉइंटेड हो। और आज के दिन से लेकर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई को जानता हूं मैं, वो काफी दिन से बहुत परेशान थे अपनी परिस्थिति के बीच में। नौकरी नहीं थी, घर में खर्चे नहीं चल रहे थे, इस लॉकडाउन के बीच उनका जॉब चली गई थी, बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे। लेकिन जानते क्या परमेश्वर के लोगों, उन्हें काम किया, उन्हें इस लॉकडाउन को जब वो घर के अंदर थे और बहुत सारी बातें उनकी लाइफ में हो रही थी, उन्हें इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका में बदल दिया। उन्हें क्या काम करना स्टार्ट किया जानते हो? ऑनलाइन प्रे करना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब में, फेसबुक में उन्हें प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें प्रीच करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें प्रार्थना करना स्टार्ट किया। वो अपने घर में बैठे थे, वो फास्टिंग में गए, वो प्रार्थना में गए और जो भी परमेश्वर उनसे बात किया उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। आप यकीन नहीं कर पाओगे, उनकी एक सेवका स्टार्ट हो गया, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और अब वो एक बहुत अच्छे प्रॉफिट है और परमेश्वर उनसे बात करते हैं। परिस्थितियां आपका इंतजार करती है, डिपेंड करता है कि आपका देखने का नजरिया क्या है। जानते हैं परमेश्वर के लोगों, मैं बात कर रहा हूं आज आपको आपके देखने के नजरिए के बारे में। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं मैं, जो क्या काम करते हैं जानते हो, जस्ट एक नेगेटिव देखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसे नहीं बन पाया, मैं वो नहीं बन पाया। उनका देखने का नजरिया उनको जयबंद करता है। परमेश्वर के लोगों, डिपेंड करते हैं कि आप क्या देख रहे हो। जो कुछ भी आप देख रहे हो वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको जयबंद करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। एक काम करें, जब भी आप देखते हो ना, प्रभु को बोले धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, आपसे विलोंग करता हूं मेरे पिता। बाइबल लिखा है, अगर आप पढ़ोगे एमोस की किताब और एमोस 3:2 में लिखा है कि पृथ्वी के सारे परिवारों के बीच में से मैंने एकमात्र आपको चुना हुआ है, आप चुने हुए हो, अभिषिक्त हो। तो अगर आप पढ़ोगे पहला पत्रस 2:9 एक वचन पे लिखा हुआ है, हमें पवित्र प्रजा है, हमें होली नेशंस है, हम एक रॉयल प्रीस्टहुड है, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। ये हमारी एक्चुअल पहचान है। डिपेंड करता है आप अपने को क्या देखते हो। जानते क्या हुआ, परमेश्वर के लोग जो है मिस्र से कनान की तरफ आ रहे थे। आगे लिखा है कि मूसा ने काम किया, 12 भेदियों को, 12 सीक्रेट मैन जो है वो उनको भेजा उसने कनान देश की पता करने के लिए, वो देश कैसा है वहां के बारे में जानने के लिए। ये 12 सीक्रेट एजेंट जो थे ये वहां से वापस आए, ये 12 भेदिए जो थे ये वहां से वापस आए और 10 लोगों ने एक काम किया, एक न्यूज दिया कि वो एरिया बहुत खतरनाक है, वहां का देश बहुत डेंजरस है, वहां के लोग बहुत खतरनाक है। इन्होंने क्या काम किया पता है? इन लोगों ने एक नेगेटिव न्यूज दिया उस एरिया के बारे में। लेकिन इनके बीच 2 जने और भी थे जिन्हें क्या किया पता है? उन्होंने उस एरिया को वैसे नहीं देखा जैसे वो दिखाई दे रहा था, उन्होंने वैसे देखा जैसे उनका परमेश्वर को बता रहा था। डिपेंड करता है आपका देखने का नजरिया। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आपका देखने का नजरिया आपको जयबंद करता है, आपको देखने का तरीका चीजों को, वही आपके जीवन में रिजल्ट को लेके आता है।
मैं बहुत से लोग को जानता हूं जस्ट हर एक बात को नेगेटिव वे में देखते हैं, और पता क्या है, उन बातों में कभी ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाते। क्यों रिसीव नहीं कर पाते? कि वो उस तरीके को नेगेटिव वे में देख रहे हैं। आज से काम करें, अपने देखने का नजरिया चेंज करें, हर एक बात पर प्रभु का धन्यवाद करें। मे भी परिस्थितियां खतरनाक हो, मे भी टाइम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के ये वो टाइम है जब परमेश्वर आपको बात करने जा रहे हैं। लिखा है कि एली के बच्चे लुच्चे थे, वो गंदे बच्चे थे, वो अपने गलत एक्टिविटी में शामिल थे, वो व्यभिचार कर रहे थे, वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। उन्हीं बीच में से एक परिस्थिति ऐसी भी आई जब परमेश्वर ने उनसे नहीं बल्कि शमूएल से बात किया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, अगर आप सही अगुवाई में चल रहे हो, अगर आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। ये आपका टाइम है, ये आपका समय है, और परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में डिपेंड करता है देखने के नजरिया में। शमूएल ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर मैं क्यों सेवकाई करूं वाचा की संदूक की, एली के बच्चे गलत काम कर रहे हैं। शमूएल ने ये नहीं कहा कि लॉर्ड मैं ही क्यों काम करूं, प्रभु जो याजक के बच्चे तो अपने एक्टिविटी में शामिल हैं, मैं क्यों सीधा बन के रहूं, मैं क्यों ईमानदार बन के रहूं, मैं क्यों वफादार बन के रहो। शमूएल ने ये नहीं कहा, बल्कि शमूएल ने वो सब कुछ किया जो एली के बच्चे नहीं कर पा रहे थे। इसलिए पता क्या हुआ, अगला याजक, अगला प्रॉफिट, अगला न्यायी, अगला नबी जो है वो शमूएल था। होना किसको चाहिए था? एली के बच्चों को। कई बार पता क्या था परमेश्वर के लिए, लोग अपनी ब्लेसिंग खो देते हैं एक कारण से, एक रीजन से, कि वो चीजों को सही तरीके से नहीं देखते। 12 भेदिए गए कनान में भेद लेने के लिए, ये 39 दिन उस कनान में रहे, इन्हें सब कुछ देखा, वहां के अनारों को, वहां के अंगूरों को, वहां के अंजीरों को, वहां के गुओं को, वहां के इंसानों को, वहां के लोगों को, वहां के घरों को, वहां के भेड़ बकरियों को। और जब 12 वापस आए, 10 लोगों ने कहा कि नहीं वो देश बहुत डेंजरस है, वो लोग अपने लोगों को खा देते, वो देश अपने लोगों को खा देता है, वो देश ऐसा है, वो देश ऐसा है। इन्होंने एक गलत न्यूज को लेके आए। और पता क्या है, परमेश्वर ने कहा कि तुम 10 लोग जो है, तुम लोग जो है, जिन लोगों ने उस देश की जो है बेइज्जती किया है, उस देश को जो गलत रिपोर्ट लेके आए हो, तुम कभी भी उस प्रॉमिस लैंड में अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। और ये वही लोग थे जो उस प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर पाए। 2 जने और भी थे, उन्होंने बोला कि हाँ वो देश खतरनाक है, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने बोला कि वो देश, वहां के लोग डेंजरस है, पर हमारे परमेश्वर धधकते हुए आग है। इन 2 लोगों ने बोला कि हाँ हो सकता है वहां के लोग खतरनाक हो सकता है कि उनकी दीवारें बड़ी है, हो सकता है कि उनके हथियार बड़े हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अलमाइटी गॉड है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो जयबन से बढ़कर है। और पता क्या है, ये वही 2 लोग थे जो उस प्रॉमिस लैंड के अंदर एंटर कर पाए। आज मैं से बात कर रहा हूं, बहुत से लोग अपनी ब्लेसिंग खो रहे हैं एक कंप्लेंटिंग नेचर की वजह से। कंप्लेंट करते हो, इस बात में कंप्लेंट, उस बात में कंप्लेंट। जब आप इनकी संगतियां बैठोगे, जब आप इनके साथ में बैठोगे, तो आपको इनके बारे में पता लग जाएगा कि नहीं, हमेशा नकारात्मक बोलेंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ टाइम पहले मैं बात कर रहा था एक चर्च हॉल के बारे में, और आप प्लान करते हैं बड़ा हॉल लेने के लिए। मैंने 2 टाइप के लोगों में बात के लोगों से, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है हम कर सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा हुआ है। प्रभु ने कहा कि जहां जहां तू जाकर तेरा प्रभु यहोवा तेरे साथ में चलेगा, हम ले सकते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ है। बट एक और भी था, सेकंड एक और लाइन भी थी, जो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, अगर पैसे नहीं हो तो हम रेंट कहां से देंगे, वो पैसे कैसे पूरे होंगे। पता है परमेश्वर के लोगों, ये वो लोग होते हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कभी आपको भी नहीं करने देंगे। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं, अगर आप सेवकाई में हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमेशा एक नोटिस करें, उन लोगों को अपने आसपास रखें जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग सोचते हो, जिनकी आंखें खुली हुई है, जिनके कान खुले हुए हैं। एक गूंगे और बहरे कभी आपको सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। अंधा अगवा कभी आपको सही दिशा तक लेके नहीं जा पाएगा, वो खुद ही अंधा है, वो खुद नहीं पहुंच पाया, वो औरों को क्या लेके जाएगा। अगर आप सेवकाई के बारे में सीखना चाहते हो, तो उन लोगों से सीखे जो कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए क्या काम करते हो, हर किसी काम पे उंगली उठाते हैं, हर किसी काम पे इसने ये काम ठीक नहीं किया, ये प्रचार ठीक नहीं हुआ, ये काम ठीक नहीं हुआ। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं, दूर रहे ऐसे लोगों से। ये वो लोग होते हैं जो कभी ब्लेस नहीं हो पाए, लेकिन ये वो लोग भी होते हैं किसी और को ब्लेस नहीं होने देते। इन 10 लोगों ने क्या काम किया है, लिखा कि प्रजा के सब लोग के मन कच्चा हो गया, वो डर गए कि हो प्रभु यहोवा क्यों आप हमें मिस्र से यहाँ पर लेके आए हो, परमेश्वर क्या आप जंगल में मारने के लिए लेके आए हो, अब क्या हमारा अंत क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा पिता, हम कैसे जीवन जिएंगे परमेश्वर पिता। ये वो लोग थे जिन्हें क्या क्या पता है, औरों के मन को भी कच्चा कर दिया, और लोग भी डर के रहना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया जानते हो, सिंपल एक रीजन था, एक कारण था। ये खुद भी नहीं पहुंच पाए और किसी और को भी नहीं पहुंचने दिया। एक रीजन था, एक कारण था, ये दुनिया के अकॉर्डिंग देख रहे थे।
परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं। मे भी दुनिया के अकॉर्डिंग आपका जॉब नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अकॉर्डिंग आप हजारों को जॉब देने वाले हो। परमेश्वर के लोगों, जब हमारा परमेश्वर बात करता है ना, उनका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये वो परमेश्वर है, अब्राहम की पत्नी बांझ है और परमेश्वर अब्राहम के पास आके बोलते हैं कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। कैसे? वाइफ तो बांझ है। ये वो परमेश्वर है जो परमेश्वर मरियम के पास जाके बोलते हैं कि मरियम तो गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। अभी तक वो लेडी जो है उनकी डिलीवरी नहीं हुआ है, वो लेडी उनकी डिलीवरी नहीं हो सकती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों? पता है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुआ है। ये वो परमेश्वर है जो असंभव टाइम पे आपको बात करने के लिए बोलता है। ये वो परमेश्वर है जो असंभव टाइम पे आपको काम करने के लिए बोलता है। बस एक काम करें, परमेश्वर की तरफ देखते रहे, परमेश्वर की तरफ नजर उठाएं और एक काम करें, परमेश्वर के लोगों हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। जितना आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना आपके बोल्डनेस को लेके आएगी, आपके हिवाओं को लेके आएगा, और जितना आप प्रे करोगे उतने बड़े स्टेप आप अपने जीवन में उठा पाओगे। पता क्या हुआ? गोलियत आया इजराइल को चैलेंज करने के लिए। सब लोगों ने क्या देखा पता है? सब लोगों ने गोलियत की तरफ देखा, उसके मसल्स को, उसके बॉडी को, उसके शरीर को। सब लोगों ने क्या देखा? गोलियत की तरफ देखा। उनके बीच में से एक पर्सन है, उसका दाऊद है। वो यंग लड़का है, ये कभी लड़ाई में नहीं गया है, इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, ये एक यंग लड़का है। इसने क्या देखा? इसने अपने परमेश्वर को देखा। सब लोगों ने क्या देखा? गोलियत की तरफ। दाऊद ने किसको तरफ देखा? दाऊद ने परमेश्वर की तरफ देखा। उसको पता था कि गोलियत खतरनाक है, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा सामर्थ्य है। मत देखिए उन लोगों की तरफ जो को डरा रहे हैं, मत देखिए उन परिस्थितियों की तरफ जो को परेशान कर रही है, मत देखिए उन लोगों की तरफ जो आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहे हैं, मत देखिए उन लोगों की तरफ जो आपको परेशान कर रहे हैं। केवल अपने परमेश्वर की तरफ देखें। और परमेश्वर आज आपको जयवंत करने जा रहा है, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है, परमेश्वर आज आपको अनॉइंट करने जा रहा है, परमेश्वर आज आपके बिहाफ से लड़ने जा रहा है। लिखा है युद्ध यहोवा का है और यहोवा आपके बिहाफ से लड़ेगा। मत चिंता करें परमेश्वर के लोगों। लिखा है कि उनकी तरफ मत देखिए, इग्नोर करें उन लोगों को जो आपको परेशान कर रहे हैं, इग्नोर करें उन परिस्थितियों को जो आपको परेशान कर रहे हैं। यहोवा सेनाओं का यहोवा है और सेना यहोवा के कहने पर काम करती है। आज स्वर्ग तैयार है आपके लिए काम करने के लिए, आज स्वर्ग तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए, आज स्वर्ग तैयार है आपको जयवंत करने के लिए, आज स्वर्ग तैयार है आपके जीवन में एक नई शुरुआत को लेकर आने के लिए। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आपके आसपास हो रही है, आपकी प्रार्थना सभा में बहुत सारी परेशानियां हो रही है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर की आदत बात करें, जब मैं प्रार्थना करूं इस समय आपके लिए, लॉर्ड आपको ब्लेस कर जा रहे यीशु मसीह के नाम में। मत देखिए परिस्थितियों की तरफ जो को परेशान कर रही है, केवल अपने परमेश्वर की तरफ देखें जो परमेश्वर ने आपको अभी तक बचाता आया है, जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत के चमत्कार किए। बहुत लोग जो देख रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके घरों में हो रही हैं, आपके घरों में एकता नहीं है, आपके घरों में यूनिटी नहीं है, लोग जो उनका मन में आया लोग वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बोलने वाला हूं, मत देखिए उन लोगों की तरफ जो आपको परेशान कर रहे हैं, केवल अपने परमेश्वर की तरफ देखें। परमेश्वर आपको आंसर देने जा रहे हैं, परमेश्वर आज आपको उत्तर देने जा रहे हैं, परमेश्वर आज आपके बिहाफ से लड़ने जा रहे हैं, परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही काम करता हूं जो अपने पिता को करता हुआ देखता हूं। अगर आप देख नहीं रहे हो आप कर नहीं पाओगे। जहां तक परमेश्वर के लिए क्या आपका देखने का नजरिया, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा कि अब्राहम तो एक काम कर, मोरिया पहाड़ के पास में जा, अपने बेटे को लेकर जा, अपने बेटे को मेरे सामने बलि कर, उसका सैक्रिफाइस कर। अब्राहम निकल गया मोरिया पहाड़ के पास जाने के लिए। 3 दिन का रास्ता था। उन 3 डेज में अब्राहम, इसहाक के नौकर उनके साथ में थे। जो बातें पर मैंने अब्राहम से बताई थी, अब्राहम ने वो बातें अपने दिल में रखी। उसको पता था कि मुझे क्या करना है, उसको जानता था कि मैं अपने बेटे को आखिरी बार देख रहा हूं। उसको यकीन था कि जब मैं पहाड़ के ऊपर लेके जाऊंगा मुझे अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कि प्रभु ने मुझे करने के लिए कहा है। हालेलुया। बट उसको ये भी यकीन था कि इसी बेटे के लिए प्रभु ने ये भी कहा है कि इस बेटे के मैं तुझे एक बड़ा वंश दूंगा और मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम जो मोरिया पहाड़ के पास में गया, 3 दिन की यात्रा थी। 3 दिनों में अब्राहम बात कर सोच रहा था अपने मन में कि लॉर्ड आप क्या करने जा रहे हो वहां पे, कि अब क्या होने वाला वहां पे, परमेश्वर आपकी योजना क्या है, परमेश्वर आपकी प्लानिंग क्या है। इन 3 दिनों में बहुत सी बातें उसके मन में आई, लेकिन एक बात जो कभी नहीं आई, उसने संदेह नहीं किया, उन्हें डाउट नहीं किया। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर जरूर कोई अद्भुत काम करेंगे। अब पता क्या हुआ, उन 3 दिन के बाद जब अब्राहम मोरिया पहाड़ के पास में गया तो परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम एक काम करना, अपने गधे और अपने नौकरों को नीचे छोड़ के आना, तू अकेला अपने बेटे को लेकर पहाड़ के ऊपर आ। जानते क्या परमेश्वर के लिए कहा? अब्राहम ने अपने गधे और अपने नौकर को नीचे छोड़ा और अब्राहम ने अपने नौकरों के लिए कहा कि तुम इन गधों के साथ नीचे बैठे रहो, नीचे ठहरे रहो, नीचे इंतजार करो, मैं और ये बेटा ऊपर दंडवत करके, ऊपर आराधना करके, ऊपर वर्शिप करके नीचे चले आएंगे। हालेलुया।
अब्राहम ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा हूं। अब्राहम ने ये नहीं कहा कि मैं अकेला नीचे आऊंगा। अब्राहम ने ये कहा मैं अपने बेटे के साथ नीचे आने जा रहा हूं। क्या जानते हो, आपका देखने का नजरिया, उसे पता है कि मुझे अपने बेटे को बलिदान करना है, उसको यकीन है कि मुझे अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना है, पर उसको यह भी यकीन है कि यही तो वो बेटा है जिसके लिए प्रभु ने वादा किया है कि इस बेटे की वजह से मैं तेरे वंश को मल्टीप्लाई करूंगा। मत चिंता करें परमेश्वर के लोगों, जो प्रोफेसी आपके लिए हुई है, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में, एक भी फेल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा था कि मैं तेरे वंश को मल्टीप्लाई करूंगा। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया। बहुत से मेरी बहनें देख रही मुझे, परमेश्वर ने प्रोफेसी किया आपकी शादी के लिए, आपकी मैरिज के लिए, पर ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी आपके आसपास हो नहीं रहा है। मैं आज एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, जो प्रोफेसी आपकी लाइफ के लिए हुई है, जो प्रोमिसेस प्रभु ने आपके लिए किए हैं, कभी भी और कभी भी और कभी भी वो बेकार कभी नहीं जाएंगे। आप ब्लेस्ड हो मेरी बेटियों, आप ब्लेस्ड हो मेरी बहनों, आप अभिषिक्त हो मेरी बहनों, आप अनॉइंटेड हो मेरी बहनों, और परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मत देखिए उन परिस्थितियों की तरफ, मत देखिए उन लोगों की तरफ, मत देखिए उन बातों की तरफ जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको डरा रही हैं। पता क्या हुआ, गुलायत ने कहा कि तूने छोटे बच्चों को भेजा मुझे मारने के लिए, और गुलायत ने डेविड को कर्ज किया। लेकिन क्या हुआ पता है, डेविड ने उसकी आवाज को नहीं सुना। डेविड ने कहा कि आज सेना को यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर लेगा और मैं तेरी गर्दन को काटूंगा, मैं तुझे मारूंगा और लोग जान लेंगे इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देंगे, लोग जान लेंगे कि एक परमेश्वर है जो पलट के जवाब देता है। आपकी जो प्रोफेसी आपके लिए हुई है, वो एक एक भविष्यवाणियां, वो एक एक बातें आपकी लाइफ में पूरी होने जा रही हैं, और इन बातों से परमेश्वर लोग जान लेंगे कि सच में एक परमेश्वर है जो भविष्यवाणियों को पूरा करता है। लोग जान लेंगे कि सच में एक परमेश्वर है, एक लॉर्ड है, एक प्रभु है, एक परमेश्वर है जो आपके लिए हुई हर एक प्रोफेसीज को, आपके लिए हुई हर एक बातों को पूरा करने में सामर्थ्य है। लोग जान लेंगे कि एक परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। एक परमेश्वर, लोग जान लेंगे एक परमेश्वर है जिसका नाम सामर्थी परमेश्वर है, जो जिसके पास चंगा करने का अधिकार है, जिसके पास हर एक बातों को पूरा करने का अधिकार है, जिसके पास हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक बद रूहों को निकालने का अधिकार है। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। परमेश्वर के लिए अधिकार आपके परमेश्वर के पास में है, अधिकार आपके दुल्हे के पास में है, अधिकार आपके दोस्त के पास में है। और आज के दिन से लेकर मैं आपका ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। जहां भी आज आप हो, एक परमेश्वर के एक अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा आपको छूने जा रही है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग जो आपके ऊपर उतरने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे, और आप देखोगे अपने ऊपर एक डिफरेंट अनॉइंटिंग को जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मैं एक बात आपके लिए बोलने जा रहा हूं, आप ब्लेस हो, आप एडवांटेज हो। लिखा है एमोस 3:2 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे परिवारों के बीच में, सारे कुलों के बीच में से आपको चुना हुआ है, आप चुने हुए हो। डिपेंड करता है आपको देखने का नजरिया। परमेश्वर के लोगों, 2 बहनें हैं, एक का नाम मरियम है और दूसरे का नाम मार्था है। उन्होंने क्या किया पता है, यीशु मसीह को बुलवाया, उनका भाई लाजरस बीमार पड़ा हुआ है, और लिखा है कि मार्था देख रही थी बाहर यीशु कब आएंगे, लेकिन मरियम अपने घर में इंतजार कर रही थी। मार्था को शक था कि मे बी आए ना आए, लेकिन मरियम को यकीन था यीशु जरूर आएंगे। मैं आज एक बात आपसे करने जा रहा हूं, जो प्रार्थना आपने की है, जो शब्द आपने परमेश्वर के ऊपर से बोले हुए हैं, एक भी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज इस एपिसोड के जरिए पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रही है। मैं कुछ बोलने वाला हूं आपके लिए, मत निराश हो, मत चिंता करें, मत घबराएं। परमेश्वर के लोगों, मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मत चिंता करें, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। मे भी हो सकता है मुश्किल परिस्थितियां हो सकता है टाइम बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है आपके पैसे ना हो सकता है कि आप बुजुर्ग हो और आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, लिखा है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। अभी भी आप परमेश्वर की लिस्ट में शामिल हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। अभी भी परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होने जा रही हैं। अभी भी वो आपके सपोर्ट में खड़ा है, अभी भी वो आपका अभिषेक कर रहा है, अभी भी वो आपको अनॉइंट कर रहा है। अभी भी उसके पास कुछ योजनाएं हैं, कुछ प्लानिंग है, कुछ बातें हैं जो आपके जीवन में करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।
अभी भी आपका नाम मेमने की लिस्ट में लिखा गया है, अभी भी आप अभिषिक्त हो, अभी भी आप सामर्थी हो, अभी भी परमेश्वर आपके लिए सबसे बड़ा मिरेकल करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में इस साल आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को दोगे। मैं डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में इस साल अपने जीवन की सबसे बड़ी कटनी को काटोगे। मैं डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में इस साल परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करके देंगे। मैं डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में इस साल परमेश्वर आपको हिला हिला और दबा दबा के ब्लेसिंग देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका फाइनेंस मल्टीप्लाई होगा, आपका घर ब्लेस होगा, आपका परिवार ब्लेस होगा, और जो कुछ भी आपके पास में लोग आपके ब्लेसिंग को देख के सेना को यहोवा की आराधना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूं, और जो कुछ भी आपके पास में मैं हर एक चीज को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम फलवंत हो। आज मैं प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम में आप फल लेके आओगे। हर एक बीमारियां आपके जीवन से और आपके परिवार से दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक गड़बड़ी की आत्माएं, हर एक गरीबी की आत्माएं, हर एक परेशानी की आत्माएं आपके परिवार से और आपके जीवन से दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको ब्लेस करता हूं, मैं आज आपको अभिषेक करता हूं, मैं आज आपको अनॉइंट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और मैं जब प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम में दिनों दिन परमेश्वर की ब्लेसिंग, दिनों दिन परमेश्वर के अनुग्रह, दिनों दिन परमेश्वर की आशीष और बढ़कर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होगी। आज मैं जब आपके प्रार्थना कर मेरे परमेश्वर के लोगों, आज जब मैं आपके प्रार्थना करूं मेरे भाइयों, आज जब मैं आपके प्रार्थना करूं मेरी बहनों, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अपने देखने के नजरिया को चेंज करें। हालेलुया। जानते क्या हुआ? आगे भट्टी धधकाई हुई थी और उसके सामने सद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, और राजा बोल रहा था कि हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, मेरे स्टैचू को दंडवत करो, नहीं तो इस आग में फेंक दिए जाओगे। पता क्या हुआ? सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस आग की तरफ नहीं देखा, उन्होंने अपने परमेश्वर की तरफ देखा। और जानते क्या हुआ? एक मिरेकल वहां पे हुआ, लोगों ने आग में फेंक दिया गया। वो लिखा है, वो सद्रक, मेशक और अबेदनगो कहते हैं कि हे राजा, हम इस आग से नहीं डरते हैं, हमारा परमेश्वर की इच्छा हो तो हमें इस आग से बचा सकता है, और अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम दंडवत नहीं करने वाले। जानते क्या परमेश्वर करेगा? पता क्या हुआ? राजा गुस्से में आ गया। कभी उसकी लाइफ में कभी किसी ने ये काम नहीं किया था, और राजा ने क्या काम किया? उनको आग में फेंक दिया गया। पता क्या हुआ? अगली बार था इन लोगों ने आग की तरफ देखा तो पता क्या दिखा? सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच में घूम रहे हैं, और इनके बीच में परमेश्वर का पुत्र सरीखा कोई और भी है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है हर एक सिचुएशन को चेंज करने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है आपके प्रार्थना का उत्तर सुनने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है आपकी प्रेयर का आंसर देने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है आपको जयवंत करने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है आपको ब्लेस करने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है आपको अभिषिक्त करने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है आपको अनॉइंट करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और आज वही परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोलूंगा, मत देखिए उन परिस्थितियों की तरफ, मत देखिए उन बातों की तरफ जो आपको परेशान कर रही है, मत देखिए उन बातों की तरफ जो आपको डरा रही है, केवल अपने परमेश्वर की तरफ देखें। अरे परमेश्वर आज आपको जयवंत करने जा रहा है, परमेश्वर आज आपकी प्रेयर का उत्तर देने जा रहा है, परमेश्वर आज आपकी हर एक प्रार्थना का जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है उनका उत्तर देने जा रहा है। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के लोगों, आज आपकी सबसे बड़ी गवाही आपका इंतजार कर रही है, आपकी सबसे बड़ी टेस्टिमनी आज आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। और इस समय अगर आप तैयार हो, अगर आप सहमत हो, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं, और इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए परमेश्वर के लोगों, हर एक उन परिस्थितियों को जो मुश्किल है परमेश्वर आपके फेवर में करने जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा की पावर जो आपके अगेंस्ट फाइट कर रही है, आज परमेश्वर उनको आपके सामने झुकाने जा रहे हैं। आप ब्लेस हो, आप अभिषिक्त हो, आप अनॉइंटेड हो, और परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इस समय अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों, ओ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, ओ परमेश्वर पिता, जब मैं प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, अपने बच्चों को छू लो पिता, ओ परमेश्वर आपके आत्मा, आपके सामर्थ्य, आपका ग्रेस पिता आपके बच्चों के ऊपर उतर आए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करो मेरे पिता, आपका फेवर यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं मेरे पिता। ये लोग मुश्किल परिस्थितियों में है, ये लोग परेशानियों में है, ये लोग दिक्कतों में है, ये लोग समस्याओं में है, लेकिन परमेश्वर आज आप इनको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। परमेश्वर ये लोग करा रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे पिता आपने कहा कि मैं तुम्हारे आंसू के कुप्पी में संभाल के रखता हूं। आपके वचन में लिखा है जो तुम यीशु मसीह के नाम से मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और मेरे परमेश्वर, मेरे बहुत से भाई जो देख रहे हैं मेरे पिता, ये इंतजार कर रहे हैं एक अच्छी जॉब का, एक ब्लेस्ड जॉब का। और परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूं यीशु मसीह के नाम से पिता, आज वो जॉब आप इनको देने जा रहे हो। ये ब्लेस्ड है पिता, ये अभिषिक्त है, ये अनॉइंटेड है, ये सामर्थी है, ये
जैवन से बढ़कर है। और आज पिता आपके आत्मन को छूने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं उनको ब्लेस करता हूं पिता, मैं आपकी ब्लेसिंग, आप ग्रेस और आपके अनुग्रह को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, आप इनकी हर एक प्रे का आंसर दोगे आज के दिन से लेकर। मेरे पिता जो प्रार्थना आपसे करते हैं पिता, आपके आंख और आपके कान पिता इनकी प्रार्थना में लगे रहेंगे पिता। आज के दिन से लेके आप इन्हें ऊंचा उठाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से लेके पिता इनके जीवन में आप एक नई शुरुआत को करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से लेके पिता आप इनको ब्लेस करोगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से पिता, आमीन। आशा करता हूं कि आज परमेश्वर के दास के मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने जिंदा वचन के द्वारा आपके जीवन में काम किया है। और बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाहियों को आप बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया अद्भुत तरीके से, तो आप ये टीवी स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने गवाहियों को, अपनी टेस्टिमनीज को रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इस मैसेज को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो हमारे प्रॉफिट अनिल रावत जी का एक यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अधिक से अधिक वीडियोस और मैसेज और वर्ड ऑफ गॉड आपको उसमें सरमन्स के बारे में आपको परमेश्वर के दास और भी बता सकें। और बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपको अगर परमेश्वर अगुवाई करता है तो आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करता है या आपके हृदय में अगुवाई करता है, तो आप हमारी सेवकाई को आप सहयोग राशि के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही हैं। ये फ़ोन पे का नंबर है, ये पेटीएम नंबर है और ये गूगल पे का नंबर दिया जा रहा है। आप इनके माध्यम से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये प्रेयर टावर्स नंबर्स हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट को बता सकते हैं। हमारी चर्च वॉरियर्स टीम है जो कि आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। 24 घंटे ये नंबर उपलब्ध है, आप किसी भी समय कॉल करके आप अपने प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई स्पेशल प्रेयर की जाए भविष्यवक्ता अनिल रावत जी के द्वारा, जैसे कि आपकी एनिवर्सरी है, जैसे कि आपकी बर्थडे है, जन्मदिन पर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। हमारे जो भविष्यवक्ता हैं अनिल रावत जी ज़रूर आपके लिए एक स्पेशल प्रे को करेंगे। और बताना चाहूँगा, यदि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के विभिन्न जगहों पर प्रॉफिट अनिल रावत जी की सेवकाई को किया जा रहा है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको अगर जानकारी चाहिए, पते की जानकारी चाहिए, समय की जानकारी चाहिए, तो इस टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉफिट अनिल रावत जी की लाइव मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं, जो कि जूम के माध्यम से हो रही है और फेसबुक के माध्यम से हो रही है। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट अनिल रावत जी का फेसबुक पेज है, इस नाम से आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आपको जितने भी लाइव नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त हों। और यदि आप जूम मीटिंग में आप ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। और जूम मीटिंग हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे की जा रही है और हर रविवार को रात को 8 बजे की जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश विदेश से जूम मीटिंग्स में जुड़ रहे हैं और परमेश्वर की उस उपस्थिति को, परमेश्वर की उस हजूरी को वो महसूस कर रहे हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का जिंदा वचन काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो देश विदेशों से आ रही हैं, सिर्फ वो लाइव मीटिंग्स अटेंड करने के बाद ही अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। जिंदा वचन उनके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर अपने दास का इस्तेमाल बहुतायत से कर रहा है। आप ज़रूर जुड़िए, हमसे इन्फॉर्मेशंस लीजिए। टीवी स्क्रीन पर जितने नंबर्स दिए जा रहे हैं, आपको प्रेयर टावर्स के नंबर या हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम को सहयोग करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को सहयोग करने के लिए इस नंबर पे कॉल्स करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।